गुड मॉर्निंग। आज हम आपको हिंदी गद्य की विधाओं के बारे में बताएंगे। मानव जीवन विविधता की कहानी है। हिंदी गद्य साहित्य अनेक विधाओं के रूप में विकसित हुआ, जैसे निबंध, कहानी, जीवन, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, रिपोर्टाज और गद्य काव्य। सबसे पहले हम निबंध के बारे में पढ़ेंगे। निबंध शब्द में नि उपसर्ग, बंध धातु और जट प्रत्यय है। इसका अर्थ है बांधना, अर्थात कसा हुआ बंध। बंध शब्द का निबंध में वही अर्थ है जो बंध का प्रबंध काव्य में है। बंध माने बांधना। निबंध में तारतम्य और तथा संगठन को विशेष महत्व दिया जाता है। इस प्रकार निबंध द्वारा ऐसी गद्य रचना का बोध होता है जिसके बंधाओं में कसाव हो, मतलब ऐसा बंधा हो कि वह अच्छे से कसा हुआ हो। वह क्या कहलाता है? निबंध। निबंध में लेखक का व्यक्तित्व बहुत प्रमुख होता है। यह निबंधकार के मानस का उस समय का चित्र है जिस समय वह किसी विषय से प्रभावित होता है। मानस माने मस्तिष्क। इसमें लेखक किसी भी विषय का पूर्ण विवेचन, विश्लेषण, परीक्षण, व्याख्या तथा मूल्यांकन करता है। वह विषय का निर्वाह अपनी इच्छा अनुसार तथा अपने दृष्टिकोण के अनुसार करता है, जिसमें वह स्वतंत्र रहता है। यह एक छोटे आकार की ऐसी रचना है जिसमें सामान्य गद्य की अपेक्षा रोचक, सजीव तथा अर्थपूर्ण गद्य का विकास होता है। विषय शैली के अनुसार गद्य के निबंध के 4 भेद हैं। पहला विचारात्मक निबंध, दूसरा भावात्मक निबंध, तीसरा वर्णनात्मक निबंध और चौथा विवरणात्मक निबंध। पहला आएगा विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है तथा विचार दबा दबा कर तथा कस कस कर भरे जाते हैं। इसमें अधिकारिता श्यामसुंदर दास का कर्तव्य और सतता, रामचंद्र शुक्ल का मित्रता और राजेंद्र प्रसाद का भारतीय संस्कृति इसी प्रकार के निबंध हैं। भावात्मक निबंध। इन निबंधों में हृदय तत्व अथवा रागात्मकता का प्राधान्य होता है, मतलब प्रमुखता किसकी होती? हृदय की। इनका लक्ष्य पाठक की बुद्धि की अपेक्षा उसके हृदय को प्रभावित करना होता है। राम वृक्ष बेनीपुरी का नींव की ईंट और वियोगी हरि का विश्व मंदिर इस प्रकार के निबंधों के उत्तम उदाहरण हैं। वर्णनात्मक निबंध। इन निबंधों में किसी भी वर्णनीय वस्तु, स्थान, व्यक्ति, दृश्य आदि का निरीक्षण के आधार पर आकर्षक, सरस तथा रमणीय रूप में वर्णन होता है। इनकी शैली 2 प्रकार की होती है। एक में यथार्थ वर्णन और दूसरे में अलंकृत वर्णन होता है। विवरणात्मक निबंध। इन निबंधों में प्रायः ऐतिहासिक और सामाजिक घटनाओं, स्थानों, दृश्यों, यात्राओं तथा जीवन के अन्य विविध कार्यकलापों का विवरण होता है, जैसे स्मृति, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, अजंता और ठेले पर हिमालय इस प्रकार के निबंधों के उदाहरण हैं। कहानी। यह आधुनिक साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा है। इसका लक्ष्य किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना आदि की मार्मिक अभिव्यंजना करना होता है। इसका शीर्षक आकर्षक तथा रोचक होता है तथा कहानी के मूल भाव अथवा संवेदना की व्यंजना करने में समर्थ होता है। कहानी कलात्मक छोटी रचना होती है जो छोटी होती हुए भी बड़े से बड़े भाव की व्यंजना करने में समर्थ होती है। मतलब कहानी छोटी होती है लेकिन कैसी होती है? वो बड़े से बड़े भाव की व्यंजना करने में भी समर्थ होती है। इसका प्रधान लक्ष्य मनोरंजन करना होता है, तथापि यह विशेष संवेदना, भाव तथा प्रभाव की कलात्मक व्यंजना भी करती है। जयशंकर प्रसाद की कहानी ममता श्रेष्ठ कहानी का उदाहरण है। उपन्यास। उपन्यास शब्द का शाब्दिक है सामने रखना। उपन्यास में प्रसादन अर्थात प्रसन्न करने का भाव भी निहित है। इस प्रकार किसी घटना को इस प्रकार सामने रखना कि उससे दूसरों को प्रसन्नता हो, उपन्यस्त करना कहा जाएगा। किंतु इस अर्थ में उपन्यास का प्रयोग आजकल नहीं होता। हिंदी में उपन्यास अंग्रेजी
नॉवल का पर्याय बन गया है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु माना जाता है। भारतीय युग में श्रीनिवास दास के अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट, रामकृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी आदि उपन्यासकार हुए। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को सामयिक सामाजिक जीवन से संबद्ध करके एक नया मोड़ दिया था। उनके प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन, गमन, निर्मला, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि हैं। नाटक। वस्तुतः नाटक रूपक का एक भेद है। रूपक का आरोप होने का नाटक को रूपक कहा जाता है। अभिनय के समय नट पर दुष्यंत या राम जैसे ऐतिहासिक पात्र का आरोप किया जाता है, इसलिए इसे रूपक कहते हैं। नट अभिनेता, नट माने अभिनेता, अभिनेता से संबद्ध होने के कारण इसे नाटक कहते हैं। नाटक में ऐतिहासिक पात्र विशेष की शारीरिक एवं मानसिक अवस्था का अनुकरण किया जाता है। आज नाटक शब्द अंग्रेजी ड्रामा या प्ले का पर्याय बन गया है। हिंदी में मौलिक नाटकों का आरंभ भारतीय हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय हरिश्चंद्र के प्रमुख नाटककार हैं भारतीय हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और किशोरीलाल गोस्वामी आदि। एकांकी हिंदी नाटक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। एकांकी दृश्य काव्य की वह विधा है जिसके भीतर एक ही अंक में एक ही मूल कथन के सहारे कुछ पात्रों के माध्यम से जीवन अथवा इतिहास की एक विशिष्ट संवेदना की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति होती है। भारतीय युग से ही एकांकी लेखन की परंपरा आरंभ हो गई थी। भारतीय जी ने विश्वमोधम, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिकी, हिंसा न भवति आदि अनेक एकांकियों की रचना की थी। जयशंकर प्रसाद के एक घूंट को हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। जीवनी यह साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है जिसमें किसी महापुरुष या विख्यात व्यक्ति के जीवन की घटनाओं, उसके कार्यकलापों तथा अन्य गुणों का आत्मीयता, औपचारिकता तथा गंभीरता से व्यवस्थित रूप में वर्णन किया जाता है। इसमें व्यक्ति विषय के जीवन की छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी बात का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक उसके अंतरंग जीवन से केवल परिचित ही नहीं होता वरन तादाद में स्थापित कर लेता है। जीवनीकार जीवनी में प्रायः उन स्थलों पर विशेष बल देता है जिनके द्वारा पाठक प्रेरणा ग्रहण कर अपने जीवन को अधिक उन्नतिशील बनाने में समर्थ हो सके। जीवन का प्रामाणिक होना आवश्यक है। यह तभी संभव है जब जीवनीकार को उस व्यक्ति के जीवन के विभिन्न स्वरूपों, तथ्यों और घटनाओं का निजी तथा पूर्ण ज्ञान हो। जीवन में एक और तो इतिहास जैसी प्रामाणिकता तथा तथ्यपूर्णता होती है और दूसरी ओर वह साहित्यिकता के तत्वों से पूर्ण होती है। हिंदी के जीवनी साहित्य को समृद्ध बनाने में डॉक्टर गुलाब राय, डॉक्टर रामविलास वर्मा, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, राही मासूम रजा, डॉक्टर शांति जोशी और भगवती प्रसाद सिंह आदि उल्लेखनीय हैं। आत्मकथा। जीवनी और आत्मकथा में ज्यादातर अंतर आता है। आत्मकथा क्या है? यह विधा भी जीवनी के समान ही लोकप्रिय है। इसका लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष आत्मीयता के साथ रखता है। पाठक माने पढ़ने वाला व्यक्ति। यह संस्मरणात्मक होती है। लेखक अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों, दशाओं में अपने मानसिक भावात्मक विकास की कहानी कहता है। वह अपने जीवन में घटी हुई महत्वपूर्ण तथा मानवीय घटनाओं का ही क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत नहीं करता वरन अपने जीवन पर पड़े हुए विभिन्न प्रभावों का भी उल्लेख करता चलता है। महापुरुषों द्वारा लिखी हुई आत्मकथाएं पाठकों का मार्गदर्शन करती हैं, उन्हें प्रेरणा देती हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कृति है। हरिवंश राय बच्चन और पांडे बेचन शर्मा उग्र की कृतियां उत्कृष्ट मानी गई हैं। रेखा चित्र जिसे स्केच।
रेखा शब्द अंग्रेजी के इसके शब्द का अनुवाद है। दो शब्दों रेखा और चित्र के योग से बना है। इसमें शब्दों की कलात्मक रेखाओं के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के बाह्य तथा आंतरिक स्वरूप का शब्द चित्र इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि पाठक के हृदय में उसका सजीव तथा यथार्थ चित्र अंकित हो जाता है। जिस प्रकार चित्रकार तूलिका तथा रंगों के माध्यम से किसी सजीव चित्र का निर्माण करता है, उसी प्रकार रेखा चित्र शब्दों के द्वारा ऐसा भाव चित्र प्रस्तुत करता है जो उसकी वास्तविक संवेदना को मूर्त रूप प्रदान करने में सफल होता है। रेखा चित्र कहानी तथा निबंध के बीच की विधा है, किंतु तात्विक रूप में ये दोनों से भिन्न है और इसकी अपनी ही एक विशिष्ट कला है। रेखा चित्र का आकार भी निबंध से प्राय छोटा होता है। इसमें कौन कौन से मेन कवि हैं? महादेव वर्मा का गिल्लू रेखा चित्र इस विधा की प्रतिनिधि रचना है। ये हमने आपको आज हिंदी गद्य की जो विधाएं हैं वो पूरी 16 हैं। हमने आज आपको 8 विधाओं के बारे में संक्षिप्त रूप में बताया। कल हम आगे की जो विधाएं हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमने जितना भी आपको बताया है वो आप उसको कॉपी में नोट करके हमको चेक कराएंगे।